नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ट्रेंड लाइन को सही और इफेक्टिव तरीके से कैसे ड्रा करते हैं। साथ ही साथ हम यह जानेंगे कि ट्रेंड लाइन को यूज करके हम कैसे हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स को खोज सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। सिंपल भाषा में समझाऊंगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और कोई भी चीज मिस मत करिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ट्रेंड लाइन होता क्या है? ट्रेंड लाइन सिंपली एक लाइन होता है जिसे चार्ट्स में की लेवल्स को टच करके ड्रॉ किया जाता है। और हम इसे किस लिए ड्रा करते हैं? क्योंकि प्राइस जब भी ट्रेंड लाइन को टच करती है तो हमें हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड सेटअप्स मिलते हैं। चलिए इस एग्जांपल के साथ समझते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट का दो फेज होता है, एक अप ट्रेड और दूसरी डाउन ट्रेड। अब ट्रेंड में प्राइस हायर हाई और हायर लो फॉर्म करके प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है, और इसका जस्ट उल्टा डाउन ट्रेंड है जहां पर प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाकर नीचे की ओर बढ़ती है। यह एक अप ट्रेड का चार्ट है। प्राइस लगातार हायर हाई बनाकर ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। यहां पर हम ट्रेंड लाइन प्राइस के नीचे की लेवल्स को मिलाकर ड्रॉ करेंगे और यह ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट काम करेगा। और इसी तरह प्राइस के ऊपर बने की लेवल्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। अब यह एक डाउन ट्रेड का चार्ट है क्योंकि प्राइस लोअर लो बनाकर लगातार नीचे की ओर बढ़ रही है। यहां पर हम प्राइस के ऊपर इन की लेवल्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सपोर्ट का काम करेगा। ज्यादातर बिगनर ट्रेडर का एक बड़ा सवाल होता है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय हम कैंडल्स के वीक को टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें या फिर कैंडल की बॉडी को टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, कैंडल की बॉडी या फिर कैंडल के वीक से ट्रेंड लाइन को फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेंड लाइन ड्रा करते समय जितना ज्यादा टच पॉइंट्स होंगे उतना ज्यादा वैलिड ट्रेंड लाइन और स्ट्रांग ट्रेड लाइन कहलाएगा। ऐसे में कहीं विक टच हो सकता है तो कहीं बॉडी टच हो सकता है या कहीं पर थोड़ा सा डिस्टेंस बच भी सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेंड लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, ट्रेंड लाइन एक जॉन या फिर एरिया की तरह काम करता है। कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रा करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि ट्रेंड लाइन कम से कम दो की पॉइंट्स को परफेक्टली जरूर टच करते हो। होपफुली आप समझ गए होंगे कि ट्रेंड लाइन को ड्रा करने का सही और इफेक्टिव तरीका क्या है। अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं कि ट्रेंड लाइन को यूज करके हम कैसे हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स को खोज सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। आइए समझते हैं। ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करने का दो सबसे इफेक्टिव तरीका है। पहला, कंटिन्यूअस पैटर्न के साथ ट्रेड करना। यहां आपको दिख रहा होगा प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेड में है, इसलिए इसके नीचे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब जब भी प्राइस दोबारा इस लेवल को टच करेगा तो यहां से रिवर्सल के चांसेस होते हैं। जैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बनता है, हम यहां लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखकर एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल डाउन ट्रेंड में देखते हैं। यह एक डाउन ट्रेड का चार्ट है, इसलिए प्राइस के ऊपरी की लेवल्स को मिलाकर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और दोबारा जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो हमें एक्टिव हो जाना है। लेकिन यहां पर हमें ट्रेड अभी नहीं लेना है। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही प्रीवियस कैंडल के लो को स्ट्रांगली ब्रेक करता है तो हम यहां ट्रेंड लाइन के ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस रख के एक सेल पोजीशन ले सकते हैं। आशा करता हूं आपको कंटिन्यूअस पैटर्न समझ में आ गया। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पैटर्न की, जो कि सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है। यहां आपको दिख रहा होगा ये एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है। प्राइस लोअर लो बनाकर नीचे की ओर बढ़ रही है, इसलिए प्राइस के ऊपर इन की लेवल्स को मिलकर एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होती है तो हमें एक्टिव हो जाना है। अब यहां पर ट्रेड लेने का दो तरीका है। पहले, ब्रेकआउट कैंडल का जैसे ही हाई टूटता है तो आप ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखकर एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और दूसरे तरीके में प्राइस ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए आती है, यानी जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी अब वह सपोर्ट की तरह काम करेगी, और जैसे ही ब्रेकआउट स्विंग को नेक्स्ट टाइम कैंडल क्रॉस करती है तो आप यहां लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। चलिए आपको एक प्रो टिप देता हूं। अगर अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब प्राइस बहुत ही टाइट रेंज में फंसे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में प्राइस जैसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो प्राइस में बहुत हाई पोटेंशियल होता है, जिस कारण प्राइस एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ मूव करने लगती है। अगर कहीं आपको ऐसा सिचुएशन दिखे तो आप कभी भी इसे मिस मत करना, क्योंकि इन ट्रेड्स में हमें बहुत लंबा टारगेट मिलता है। और अब जो हम आपको बताने वाले हैं वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ बड़े ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशन ही करते हैं। और अगर आप इसे सीख गए तो आपके लॉस होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे, जिसे कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब घबराइए मत, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब होता है अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट्स को एनालाइज करना। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये निफ्टी 50 का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्राइस हायर हाई लगाकर ऊपर की ओर बढ़ते जा रही है, इसका मतलब यह एक अप ट्रेड है, इसलिए ट्रेंड लाइन प्राइस के नीचे ड्रॉ करेंगे। प्राइस जब ऊपर वाले ट्रेड लाइन से टकराती है, प्राइस रिवर्स हो जाती है और नीचे की ओर बढ़ती जाती है। और जब इसी चार्ट को हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये डीप एक डाउन ट्रेंड जैसा नजर आएगा, और इस डाउन ट्रेंड के ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम वेट करेंगे कि कब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। जैसे ही प्राइस हायर टाइम फ्रेम में अपने नीचे वाले ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो वहां से प्राइस रिवर्स हो जाएगा। अब इसे ट्रेड करने के लिए हमारे पास दो कंफर्मेशन है। पहला कि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल गया, और दूसरा छोटे टाइम फ्रेम में हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल गया।
इनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ हम ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर बड़े टाइम फ्रेम में जो अपर ट्रेंड लाइन है वहां तक टारगेट रख सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। आपको दिख रहा होगा ये हायर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड का चार्ट है। प्राइस लोअर लो बनाकर नीचे की ओर बढ़ती जा रही है, इसलिए हम प्राइस के ऊपर और प्राइस के नीचे दोनों जगह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ही प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन को हिट करता है तो ये ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, और जब इसे हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये अप ट्रेंड की तरह दिखाई देता है। इसलिए प्राइस के नीचे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और नेक्स्ट कैंडल ब्रेकडाउन कैंडल के लो को तोड़ देती है, तब हम बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन के ऊपर अपना छोटा सा स्टॉप लॉस रख के सेल पोजीशन में ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट होगा बड़े टाइम फ्रेम का लोअर ट्रेंड लाइन। आई होप आपको ट्रेंड लाइन को यूज करना आ गया होगा और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को ट्रेड करना भी आ गया होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके लिए इससे भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सके। प्राइस एक्शन ट्रेडर को दो चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एक तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं, जो कि आपको अब पता है, और दूसरी कैसे वैलिड रेजिस्टेंस और सपोर्ट चार्ट्स पे ड्रा करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं, ड्रा करने का सही तरीका क्या है और इसे यूज करके कैसे हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड अपॉर्चुनिटी खोजते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जहां मैं डिटेल में इन सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में दिया है। धन्यवाद। जय हिंद। पर देखें।